आखिरकार मेकअप कंपटीशन का वह पल आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और इस पूरे कंपटीशन में अपनी मेहनत, हुनर और अपने अलग अंदाज से रुचिता ने सबका दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, रुचिता ने सिर्फ मेकअप कंपटीशन की ट्रॉफी ही अपने नाम नहीं की, बल्कि अपनी मासूमियत, समझदारी और अच्छे व्यवहार से निहाल के दादा दादी का दिल भी जीत लिया है। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो आने वाले समय में रुचिता और निहाल की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। दरअसल कंपटीशन खत्म होने के बाद जहां एक तरफ सभी लोग रुचिता की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ निहाल के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा और परेशानी दिखाई देती है। निहाल किसी से ज्यादा बात नहीं करता और अचानक अपनी गाड़ी के पास जाता है। वह गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। तभी निहाल की दादी उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? अभी तो सब कुछ अच्छा हुआ है, फिर तुम इस तरह गुस्से में घर से क्यों जा रहे हो? लेकिन निहाल अपनी दादी की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक गहरा दर्द भी दिखाई देता है। निहाल कहता है, दादी बस बहुत हो गया, मैं कब तक इस डर के साथ जीता रहूंगा? कब तक मैं हर चीज से भागता रहूंगा? मुझे अपने इस डर पर काबू पाना ही होगा, मैं हमेशा दूसरों के सहारे नहीं रह सकता। इतना कहकर निहाल गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। निहाल को इस तरह जाते हुए देखकर उसकी दादी काफी परेशान हो जाती है। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचती है, आखिर मैं अपने निहाल को इस हालत से कैसे बाहर निकालूं? आखिर कौन है जो उसके इस डर को खत्म कर सकता है? कौन है जो उसके दिल में दोबारा खुशी ला सकता है? दादी काफी देर तक इसी बारे में सोचती रहती हैं। तभी अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह तुरंत किसी को फोन करती है और कहती है, जो लड़की इस मेकअप कंपटीशन में जीती है उसे हमारे घर लेकर आओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। सामने वाला जब उनसे पूछता है कि आखिर उस लड़की को घर क्यों बुलाया जा रहा है, तो दादी कहती है, शायद यही लड़की हमारे निहाल की जिंदगी बदल सकती है, शायद यही उसके दर्द को समझ सकती है। मैंने उसकी आंखों में एक अलग तरह की सच्चाई देखी है। मुझे लगता है कि रुचिता ही निहाल के दिल तक पहुंच सकती है। अब यहाँ से कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि एक तरफ निहाल अपने डर से लड़ने के लिए घर से दूर जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी दादी रुचिता को निहाल की जिंदगी में लाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रुचिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए निहाल के घर में कुछ बड़ा फैसला लिया जा चुका है। रुचिता निहाल के घर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात निहाल के दादा से होती है। दादू रुचिता को अपने सामने बैठाते हैं और बड़े प्यार से उससे बातचीत करते हैं। दादू कहते हैं, बेटा तुमने आज सिर्फ कंपटीशन नहीं जीता, तुमने अपनी बातों और अपने व्यवहार से हम सबका दिल जीत लिया है। रुचिता मुस्कुराते हुए दादू की तरफ देखती है। दादू आगे कहते हैं, इंसान के शरीर के दर्द को कम करने के लिए बाम मिल जाता है, दवाई मिल जाती है, लेकिन दिल के दर्द के लिए कोई बाम काम नहीं करता। दिल के दर्द को कम करने के लिए किसी अपने की जरूरत होती है, और कभी कभी किसी इंसान की प्यार भरी बातें बाम से भी ज्यादा असर करती हैं। दादू की यह बात सुनकर रुचिता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, दादू अगर मेरी बातें किसी के दर्द को थोड़ा भी कम कर सकती हैं, तो मैं हमेशा उसके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान चाहे कितनी भी परेशानी में हो, अगर उसके पास कोई उसे समझने वाला हो तो वह अपनी मुश्किलों से लड़ सकता है। रुचिता की यही सोच दादू को बेहद पसंद आती है। दादी भी दूर खड़ी होकर रुचिता की बातें सुन रही होती हैं और उनके मन में एक ही बात चल रही होती है, शायद मैंने सही लड़की को चुना है।
रुचिता का स्वभाव इतना प्यारा होता है कि धीरे धीरे घर के सभी लोग उससे घुलने मिलने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि निहाल का क्या होगा, क्योंकि निहाल अभी तक घर वापस नहीं आया है। निहाल अकेला अपनी गाड़ी में बैठा होता है। वह लगातार सोच रहा होता है कि आखिर वह अपने डर से कब तक भागता रहेगा। उसके चेहरे पर पुरानी यादों का दर्द दिखाई देता है। वह खुद से कहता है, मुझे बदलना होगा, मैं अपनी जिंदगी को इस डर के भरोसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुद को इस डर से बाहर निकाल सकूं। और तभी निहाल के दिमाग में रुचिता का चेहरा आता है। उसे याद आता है कि कंपटीशन के दौरान रुचिता किस तरह बिना किसी डर के सबके सामने खड़ी थी, कैसे वह हर मुश्किल परिस्थिति में मुस्कुराती रही। निहाल मन ही मन सोचता है, वो लड़की इतनी मजबूत कैसे है, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसे हर परिस्थिति में खुश रखता है। उधर घर में दादी और दादू एक बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं। दादी दादू से कहती हैं, मुझे लगता है कि निहाल को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे समझ सके, और मुझे लगता है कि रुचिता उसके लिए सही इंसान हो सकती है। दादू भी दादी की बात से सहमत होते हैं, लेकिन वह कहते हैं, हमें निहाल पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर रुचिता और निहाल के बीच रिश्ता बनता है तो वह अपनी मर्जी से बनना चाहिए। दादी कहती हैं, बिल्कुल, हम सिर्फ उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका देंगे। और यहीं से शुरू होने वाला है रुचिता और निहाल के रिश्ते का सबसे खूबसूरत सफर। घर वाले एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसके बारे में खुद रुचिता और निहाल को भी अभी कुछ पता नहीं है। फैसला यह है कि कुछ समय के लिए रुचिता और निहाल को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका दिया जाएगा, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके, ताकि निहाल रुचिता के सामने अपने डर को खुलकर बता सके, और शायद रुचिता की मौजूदगी से निहाल अपने उस दर्द से बाहर निकल सके जिससे वह इतने लंबे समय से लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि शुरुआत में निहाल इस फैसले का विरोध करेगा। जब उसे पता चलेगा कि रुचिता उसके साथ समय बिताने वाली है तो वह काफी नाराज हो जाएगा। निहाल कहेगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी समस्या खुद सुलझा सकता हूँ। लेकिन दादी उससे कहेंगी, बेटा, तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को अपने करीब आने देना कमजोरी नहीं होती। कभी कभी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें हमारी ही नजरों में दोबारा मजबूत बना दे। निहाल इस बात पर कुछ नहीं कहेगा। वहीं रुचिता भी निहाल की परेशानी को समझने की कोशिश करेगी। वह निहाल को बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेगी। और यही चीज धीरे धीरे निहाल के दिल में रुचिता के लिए एक अलग जगह बनाना शुरू कर देगी। शुरुआत में दोनों के बीच छोटी छोटी नोकझोंक होगी। कभी निहाल रुचिता की बातों से परेशान होगा तो कभी रुचिता निहाल के गुस्से को देखकर उसे चिढ़ाएगी। लेकिन इन छोटी छोटी लड़ाइयों के बीच दोनों के बीच एक खूबसूरत बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। रुचिता धीरे धीरे निहाल के चेहरे की उदासी को पढ़ना सीख जाएगी। उसे समझ आने लगेगा कि निहाल जितना गुस्सा दिखाता है, अंदर से उतना ही ज्यादा टूटा हुआ है। और शायद यही वह बात होगी जो निहाल को रुचिता के और करीब लेकर आएगी, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में आया होगा जो उसके गुस्से के पीछे छिपे दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं दादी और दादू दूर से दोनों को देखते हुए काफी खुश होंगे। दादू दादी से कहेंगे, देखना, एक दिन यही लड़की हमारे निहाल की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनेगी। दादी मुस्कुराते हुए कहेंगी,
मुझे भी यही उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि आने वाले एपिसोड में रुचिता और निहाल के रिश्ते को लेकर घर में एक और बड़ा फैसला होने वाला है। धीरे धीरे बात सिर्फ साथ रहने और एक दूसरे को समझने तक नहीं रहेगी, बल्कि दोनों की शादी की चर्चा भी शुरू हो सकती है। हालांकि अभी निहाल अपने दिल की बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। वहीं रुचिता को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि निहाल की जिंदगी में उसकी मौजूदगी कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। क्या रुचिता सच में निहाल के पुराने डर को खत्म कर पाएगी? क्या निहाल अपने दिल की बात रुचिता के सामने रख पाएगा? क्या दोनों की यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निहाल के दादा दादी का सपना पूरा होगा और रुचिता उनके घर की बहू बनेगी? आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रुचिता और निहाल का यह रिश्ता किस दिशा में जाता है। एक तरफ निहाल अपने पुराने दर्द से लड़ने वाला है, तो दूसरी तरफ रुचिता उसकी जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत लेकर आने वाली है। अब देखना होगा कि क्या रुचिता निहाल के दिल में अपने लिए वह खास जगह बना पाएगी जिसकी शुरुआत उसके दादा दादी ने कर दी है। कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है।